अनपढ़ जेठानी, तो कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए दीपाली ने पूछा। यही कोई 8 से 10 दिनों के लिए, सलोनी ने उकताए से स्वर में कहा। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपेन से नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपाली आज पूरे मूड में थी सलोनी को चिढ़ाने के। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननंद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी, कहकर सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी, क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और दोनों फक्क से हंस पड़ी। यार मत पूछो, क्या बताऊं, उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गवार, हाथ भर चूड़ियाँ, मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती रहती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है भी या नहीं भी। खैर, मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल, टाइम हो गया है, बॉस घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गई। और सलोनी पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी उब गया। उस ठेठ परिवेश में 3 से 4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आजाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी पहन घूंघट निकाल छुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। सलोनी की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी अवनी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर ना जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थी। शहर में अपनी अलग गृहस्थी बसाकर सलोनी खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टियां होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली सलोनी को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे दीपेन, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी बिहड़ जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो सलोनी, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। गौरी की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। दीपेन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। सलोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। सलोनी को रसोई के कामों का कोई तजर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा से है लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में जब ससुराल में उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अवनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर अवनी का नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद अवनी के सामने जैसे था ही नहीं। और सलोनी भी यह बात जल्द ही समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देख कर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी कि आखिर वह भी तो उस घर की बहू है।
तो फिर सब अवनी को इतना क्यों मानते हैं? भाभी मेरी शर्ट की बटन टूट गया है, जरा टाक दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपेन ने अवनी को आवाज दी। सलोनी रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत दीपेन के पास आई और बोली, यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने दीपेन को गुस्से में घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। सलोनी को गुस्से में देख दीपेन सकपका गया। तुम क्या मुझे अनाड़ी समझते हो? यह कहकर हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टाक दिया। धीरे धीरे सलोनी को समझ में आने लगा कि कैसे अवनी सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े सास ससुर को शुगर की समस्या है, अवनी उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती। सासू माँ भी अवनी से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पेट पर नाचती अवनी सबकी ज़रूरतों का ध्यान बड़े प्यार से रखती। घर आए रिश्तेदारों का भी अवनी को ही तहजीब देते। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। अवनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता। वह मन ही मन कुड़ने लगी थी अवनी से। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब सलोनी हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और ख़राब हो जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा कर दिखाए तब पता चले। सलोनी मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार का बर्तन गिर कर टूट गया। रसोई की तरफ आती अवनी फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़ते हुए चले आए, अवनी को चारपाई पर लेटा दिया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम बेहतरबीन होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस काम में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती, सब नुक्स निकाल कर खाते। अवनी सलोनी की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास ना होने से जिन कामों में अवनी माहिर थी उन्हें करने में सलोनी को घंटों लगा देती। मंजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो सलोनी को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह से जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मंजली बुआ ने सलोनी को आड़े हाथ लिया। मारे शर्म के सलोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, सलोनी ने ये सब कभी किया ही नहीं है पहले। वैसे भी वह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब काम सीखने का इसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। अवनी ने सलोनी का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननंद गौरी की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर कर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। अवनी के मधुर व्यवहार के कारण सलोनी उससे घुल मिल गई थी। अवनी उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। दीपेन ने ट्रेन की टिकट बुक करा दिए। एक दिन दोपहर में सलोनी पुराना एल्बम देख रही थी। एक फ़ोटो में अवनी सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने थी। फ़ोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फ़ोटो को देखकर सलोनी ने दीपेन से पूछा, ये अवनी भाभी है ना? हाँ, यह फ़ोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फ़ोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है अवनी भाभी? सलोनी हैरान थी। अवनी भाभी AA है। वो तो नौकरी भी करती थी। उन्होंने PhD भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी थी उनकी तीमारदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं सलोनी, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलोनी जिस भाभी को निपट अनपढ़ समझ रही थी वह इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभालते हुए अवनी भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। सलोनी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग?
बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए अवनी भाभी सलोनी के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। सलोनी और दीपेन हड़बड़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपनी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज़ देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकचाते हुए बड़े भैया बोले, अवनी तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े अवनी भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावकों की जिम्मेदारी पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद दीपेन से सलोनी ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। दीपेन हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखना है। सलोनी उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, वहाँ तो यह बात है, फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। दीपेन ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।